हम लोग का घर चला जाएगा, हम लोग कहाँ रहेंगे? छोटे छोटे भाई बहने, हमारा घर न छोड़ो, हमारा घर न लो, छीनो ना हमारा घर, हमारे बच्चे। मजदूर आदमी है, मजदूरी की कमाई लगा करके रजिस्ट्री की, दाखिल खारिज करवाया, तब से हम कहीं और चले जाते हैं। हम छप्पर में दूसरे घर में रह के आए, फिर हमने अपना बना पाया। आप देख रहे हैं 2Z लाइव खबरें। जैसा कि आप अभी सुन रहे हैं कि हाल ही में काफ़ी नोटिस आई है, जमुरिया नाले को ऊपर लेकर काफ़ी नोटिसें भेजी गई हैं, जिससे काफ़ी जनता परेशान है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसी भी गरीब के ऊपर छत नहीं हटाई जाएगी और सबको 2022 तक का उनका एक सपना था कि हर एक व्यक्ति के ऊपर जो है, गरीबों के ऊपर जो है उनकी छत दी जाएगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आज अरे आदेश कायम हो रहा है कि घर गिरी है तो है। लगभग आप कितने वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं? हो गए 15 साल। 15 साल साल से रह रहे हैं और 20 अपने रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज है। और जब हम लोगों ने रजिस्ट्री कराई थी तब ये कोई प्रोहिबिटेड एरिया नहीं था, कि नहीं पता था कि हरित पट्टी थी, इसलिए हम लोगों ने रजिस्ट्री कराई थी। अब वो नोटिस आई है। इस संबंध में आपने क्या किया अभी तक? इस संबंध में सारे दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हैं, हम लोग इकट्ठा करके जमा करेंगे। आप? हाँ भैया, यह समस्या हमारो है। हमारा नक्शा पास है, दाखिल खारिज है, बैनामा है, सब है। 15 साल से हम लोग भी यहाँ रह रहे हैं। अब नोटिस आई, वहाँ बता रहे थे कि 2013 में हमने नोटिस भेजी, यहाँ कोई नोटिस नहीं है। ये जो नोटिस आपको आई है किस डेट में आई है? आई नक्शा और ये दाखिल खारिज और ये 22/9 में निकली है, लेकिन अभी नहीं है। 22/9 की इशू हुई है, 22/9 की हम लोग 2023 में दी गई। आप लोग? हम लोगों को ये समस्या है कि सरकार हम लोगों को आवास देने के लिए कहती थी, आज हम लोगों से आवास ले रही है और 16 साल मकान बनवाए हो गया, अभी तक कोई उस पे विचार नहीं किया गया। अब हम लोगों को क्या पता कि ये नजूल की ज़मीन है या सरकार की है या हम लोगों ने किसान से ली है। अब हम लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? मजदूर आदमी है, मजदूरी की कमाई लगा करके रजिस्ट्री की, दाखिल खारिज करवाया, तब सरकार ने रोक नहीं लगाया। अब हम कहाँ जाएं? कहाँ अपने बच्चों को रोक पे लेकर जाएंगे? सरकार हम लोगों को न्याय दे कि हम लोगों के लिए क्या सोच रही है। अरे 2005 से हम रह रहे हैं, 18 साल हो गए, अभी तक की कोई नोटिस नहीं मिली। पहली बार नोटिस मिली है। अब कह रहे मकान नए ये गिरेंगे, उसके लिए नोटिस दिया। हमारा दाखिल खारिज वो नक्शा पास है, हर चीज है हमारे पास। आप लगभग कितने वर्षों से यहाँ रह रही हैं? हम साहब 50 साल से रह रहे हैं घर में। कोई वो नहीं हुआ है। हमारे पास बिजली का वो है नगर पालिका से। हमारा घर साहब बुढ़ापा में, अब हम कहाँ जाएं? एक हमारा बच्चा जो है वो बिल्कुल कहने मोहताज है, अब उसको लेके हम कहाँ जाएं? अब हम घर के हैं, हम परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। सब चीज हमारे पास है साहब, मगर आप घर से निकाल रहे हैं, अब कहाँ हम जाएं? 22 साल से यहाँ बनवाए रह रहे हैं, अभी तक तो कोई लिए थे, तब भी कोई सपने में भी नहीं था कि ये कभी होना। अब आज नोटिस आई तो ये मालूम हुआ कि जो है होना। क्या बताएं? जिनसे नोटिस सुना है उस तारीख से हम लोगों ने खाना नहीं बना है। कहीं इनके क्या है, रोए करती लड़के हम लोगों के इस तरह हम लोग परेशान है कि कहने को नहीं। हमारे लोग के सर की छाया न छीने बस, या कहीं आप लोग हमें मकान ऐसे दीजिए कि हम लोग काम धंधा करने लायक काम कर करके जमीन खरीदा। अब कहाँ जाए? पानी भी भर जाता है, वही पानी में गुजारा करते हैं। साहब हमारा घर न छोड़ो, हमारा घर न लो, छीनो ना हमारा घर, हमारे बच्चे बिल्कुल मोहताज है। हमारा हम लोग बहुत परेशान है, जिस तरह से हम लोगों ने अपना घर बनाया है, बिल्कुल मोहताज। हमारा बच्चा कुछ नहीं कर पाता है, नहीं मिलती 2-2 महीना 4-4 महीना हम लोग किस तरह पेट चलाते हैं। आप लोग का राशन खा के चटनी चावल तो हम लोगों ने घर बनाया है। चटनी चावल खा के जो चावल सरकारी दे रहा है उसी से हम लोग का पेट भरता है।
कैसे पेट भर रहा। भरते हैं वैसा ही घर भी न छीने। ये इस तरह हम लोगों ने मुसीबत से बनाया है। हम लोग का दिल में बड़े बड़े घर में काम करे भाई, साहब दे दीजिए हमें, सामने हम अपना नहीं छोड़ेंगे। हम यहीं रहना चाहते हैं। हमने सस्ती जमीन देख के लिया, हमको नहीं मालूम था कि ये रोड है, इसीलिए ले लिया रोड के कि चलो इतनी तो रोड गाड़ी निकली जाएगी। हम ये नहीं जानते थे कि इतनी आफत हो जाएगी इस घर में, नहीं तो हम कहीं और चले जाते। अब छप्पर में दूसरे घर में रह के आए, फिर हमने अपना बना पाया। हमको भेज नहीं दिया। अन्याय करे, हम लोगों को छाछे करेंगे। बनी है वो मत छीने, हम लोग कहाँ भाग के जाए साहब, जैसे हम लोग रह रहे हैं रह रहे वैसे ही रहने दे। हमारे पास और कोई चारा नहीं, हम लोग के पास घर द्वार नहीं। हम लोग घर अब खरीद ही नहीं पाएंगे। खरीद के 50 साल हो गए जब से रह रहे हैं। अभी हम कर्जा अभी नया मकान किसी से भी पहले का कर्जा नहीं अदा हुआ है, अब कहाँ से अभी हम लोग तो स्लेब तो डलाए नहीं पाए, तो ये खरीद के कहाँ रह पाएंगे। मोटा घर में वैसे ही रह रहे हैं, पट्टर डारे। लड़का हमारे कोई का लड़े, लड़का हमारा बिल्कुल मोहताज है, बिल्कुल गरीब, बहुत मोहताज है। ना वो कमाने वाला ना। ये आश्वासन की बात नहीं होती है, यहाँ जुडिशरी का मामला है। अगर कोई आदमी करे आश्वासन दे तो कोई आश्वासन नहीं दे सकता है कि क्या होगा। इसलिए हम जुडिशरी में हमारे नरेंद्र वर्मा जी यहाँ पे हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, अधिवक्ता भी हैं और अधिवक्ता समाज के जो है वो भी है, क्या नाम है, अध्यक्ष भी हैं जिला बार एसोसिएशन के। तो हम लोग भी उन्हीं से अनुरोध करेंगे कि इन लोगों की जो है, जो लोग वादा करें, वादे से काम नहीं चलने वाला है। हम लोग आपके साथ में रहेंगे, आप मदद करिए। पूरा हमारा जहाँ जितने भी लोग हैं वार्ड के, सब लोग इनके साथ में रहेंगे और जो भी ये करना चाहते हैं उसमें पूरा सहयोग रहेगा। हम लोग जो है मीडिया के जो है एक हम लोग के स्तंभ हैं, और ये जो नोटिसें लोगों को आई हैं, पता नहीं किस तरीके से इन लोगों ने प्लाट अपना लिया, रजिस्ट्री भी नहीं कराई। और दूसरी चीज़, ये ग्रीन बेल्ट घोषित कर दिया है, ये पूरी जानकारी करके ही करना चाहिए। इसलिए क्योंकि ये खातेदारों की ज़मीनें हैं, ये पूरे जमुरिया नाला यहाँ से लेके सब खातेदारों की ज़मीनें हैं। तो ग्रीन बेल्ट कैसे घोषित कर, सरकारी ज़मीन तो है नहीं। ये सरकारी ज़मीन होती तब जो है ग्रीन बेल्ट घोषित किया जाता तो ठीक भी था। और ये जो कुछ लोग जो है अपने लाभ के लिए जो है हाई कोर्ट चले गए, तो हाई कोर्ट को तो मालूम नहीं, हाई कोर्ट को ये नहीं मालूम है कि ज़मीन ये सरकारी है कि ये खातेदारों की। खातेदारों की पूरी ज़मीन है, जानकारी कर ले यहाँ की प्रशासन भी। और ये नोटिस एक कमरा जो बनवाता है आदमी, तो किस तरीके से बनवाता है, भूखे अपना पेट काट के जो है अपने बच्चों के लिए जो सर छुपाने की जगह जो है बनाता है। और ये सरकार ने जो कर दिया है उसके लिए तो बहुत गंभीर बात है। और ये बेचारों की नींद नहीं आ रही है लोगों को, और हम लोग हर तरीके से इन लोगों के साथ खड़े रहेंगे। इसके लिए हम लोग को चाहे जेल जाना पड़ जाए और चाहे जो कुछ हो जाए। हमारे नरेंद्र अध्यक्ष जी जो है बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, ये आप सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं और आप लोग इनका साथ दीजिए। हर तरीके से घर से निकल के और कंधे से कंधा मिला के लड़िए। आप लोगों की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हुए हैं। नरेंद्र वर्मा जी, आप जो है यहाँ पे आए हुए हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं काफी पब्लिक लगा है यहाँ पे, क्या आप क्या कर रहे हैं इन लोगों के लिए, क्या अभी तक क्या है? देखिए, पिछले संडे में ये मजलूम जनता हमारे पास आई थी। हमने बड़ी आवाम को मुतमईन किया था कि आप लोग कतई परेशान न होइए, ये अब आपकी समस्या नहीं है, ये आम जनता की समस्या है। जो नोटिसें मिली हैं टोटल इलीगल है। कोई भी योजना सरकारी बनती है तो उसका पहले इश्तहार होता है, कार्य योजना को जनता को बताना पड़ता है। सरकार ने चुपके चुपके से एक महायोजना बनाई। चलिए, आप जमुरिया नाला के बना रहे हैं, ग्रीन बेल्ट बना रहे हैं, लेकिन इस जैसे सादिक भाई ने बताया तमाम काश्तकारों की ज़मीन है, उस काश्तकारों की ज़मीन पर आपको कोई राइट नहीं है ग्रीन बेल्ट बनाने का। यदि आप कोई योजना बना रहे हैं तो काश्तकारों की ज़मीनों को पहले अधिग्रहण करना पड़ेगा, उन ज़मीनों को मुआवजा देना पड़ेगा, जैसा का कानून है। हम लोग कानून के जानकार हैं। ज़बरदस्ती किसी के ज़मीन पर आप कोई योजना लागू नहीं कर सकते, चाहे वो हरित क्रांति हो, चाहे जमुरिया नाला हो। हाँ, आपका जो जमुरिया नाला है आप पैमाइश करा लीजिए, लेकिन ये चुपके चुपके से लेखपालों से रिपोर्ट लेकर के, ये टोटल गलत है। आप जनता के सामने फीता रखिए, कितने मीटर आपका जमुरिया नाला है, उसके बाद मकान है, तब न्याय संगत इसको कहते हैं। ना कि चुपके चुपके से, जहाँ तक हमें जानकारी मिली है, लेखपालों से चुपके से रिपोर्ट ले लिया और एक जनता को परेशान करने के लिए, एक धन उगाही करने के लिए, मैं तो सीधा कहूँगा धन उगाही करने के लिए आप चुपके से नोटिस दी गई। उसके बाद आप सभी से नाजायज पैसा लेंगे, उसके बाद ये नोटिस
दफन हो जाएंगी। ये सब जनता को परेशान करना है। मैं कानूनी तौर से इस आम जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ और मुझे उम्मीद है आम जनता को मैं इस समस्या से निजात दिला के रहूँगा। डीएम साहब से आपने अभी हाल ही में मुलाकात की थी, इस संबंध में वहाँ से आपको क्या मिला? देखिए, डीएम साहब से मेरी बात हुई, डीएम साहब से बात हुई, उन्होंने कहा ठीक है, नोटिस का जवाब दे दीजिए, जो लोग जायज़ हैं उनको हम परेशान नहीं करेंगे। अब जायज़ और नाजायज़ कि कौन सी ऐसी उन्होंने नीति बनाई है वो हम अदालत पर देखेंगे। और सभी मजलूम को मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहा, ये समस्या आप किसी तरीके से वो न रहिए। आप जैसे आपकी दिनचर्या चल रही है, आप बढ़िया रोजी रोटी जैसे व्यापार चल रहा था करिए। ये लड़ाई नरेंद्र वर्मा लड़ेंगे, यहाँ से हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। किसी तरीके से आपको परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्रीन बेल्ट का जो है बारे में बताया गया है, बहुत से लोग ग्रीन बेल्ट के बारे में जानते नहीं, इसके बारे में आप जरा हमको तो मैंने बताया, एक सरकार की महायोजना बनी कि जहाँ जहाँ नाला है उसके बगल में ग्रीन बेल्ट, हरियाली के पेड़ लगाए जाएंगे, रोड बनाई जाएंगी। तो मैंने पहले बताया, ग्रीन बेल्ट बनाने के लिए आपको पहले आवाम की जो जगह है, काश्तकारों की, उनकी भूमि अधिग्रहण करना पड़ेगा, न कि किसी के मकानों को जबरदस्ती गिरा के। अगर हम मकान ले रहे हैं तो उनके मकानों का मुआवजा दीजिए, फिर आप बनाइए। तो देखते हैं कैसे, कौन रोकेगा। लेकिन ये तो एक इस समय एक बुलडोजर का भय दिखाया जा रहा है जनता को। ये नरेंद्र वर्मा के रहते हुए बुलडोजर काम नहीं करेंगे, आप सोच लीजिए। कि हमारा तो जहाँ तक के मामला है, चाहे योगी जी हो, चाहे माननीय मोदी जी हो, उन्होंने कहा था कि हर गरीब की छत में डलवाऊंगा। और आज की जो स्थिति है, गरीबों की छतें किस तरीके से पड़ी है आम जनता बता सकती है। एक साल में मजदूरी करके एक दीवार बनाते हैं, दूसरे साल मजदूरी करके दूसरी दीवार बनाते हैं, तीसरे साल छत पड़ने के नंबर आती है। अब 3 साल में छत पड़ी, तो अब ये सरकार की मंशा है छत बनाना नहीं, छत गिराने की योजना है। ये बिल्कुल गलत है, मैं इसका विरोध करता हूँ। हमने पहले भी कहा, आज भी कहा कि जनता की लड़ाई कानूनी तौर से, और जरूरत पड़ी तो गैर कानूनी तरीके से मैं लड़ने की क्षमता रखता हूँ।